जब ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तब नंद बाबा और गांव वाले हर साल की तरह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करने वाले थे। तब छोटे से बालक श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमारी रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है ना। हमारी गौएं गोवर्धन की हरियाली से पलती हैं और हमारा जीवन पानी, जंगल, पर्वत और प्रकृति पर चलता है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को ये बात समझाई कि कर्म और प्रकृति का सम्मान करो, तभी सुख मिलेगा, न कि डर से देवताओं की पूजा करने से। ब्रजवासी कृष्ण की बुद्धि से प्रभावित हुए और इंद्र यज्ञ छोड़कर गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। इंद्र को यह अपमान लगा। उन्होंने अपने बादलों तन्वार्तक मेघ को बुलाया और ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा कर दी। घोर अंधेरा, तेज हवाएं, सब तरफ पानी। ब्रजवासी भयभीत हो गए। अब सोचो, जब ब्रजवासी भयभीत हो गए तो श्री कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठाया। कृष्ण तो कृष्ण है, उन्हें तो पहले से सब पता है। उन्होंने मुस्कुराया, कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मैं हूँ, और अपनी कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई फूल की पंखड़ी उठा ले। ब्रजवासी गायें, बच्चे, बूढ़े सभी पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित खड़े हो गए। 7 दिन और 7 रात कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठाए रखा। वर्षा रुक नहीं रही थी, लेकिन कृष्ण की मुस्कान नहीं टूटी। अंत में इंद्र जी समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि सर्वेश्वर स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। वे पश्चाताप करते हुए कृष्ण के सामने झुक गए। झुका तो था ही, आखिर है कौन? हमारे कृष्ण जी। इंद्र ने स्वीकार किया कि अहंकार ही विनाश का कारण है और कृष्ण ने करुणा से उन्हें क्षमा कर दिया। तो बोलो राधे राधे। ये है गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। इसे सुनो और निरंतर सुनो, कृष्ण जी की कृपा बनेगी तुम सब पर। राधे राधे। अरे रुको रुको, इस कथा सुने हो तो इसका मतलब भी तो समझो। इस लीला का संदेश क्या है, समझना है ना? तो सुनो। प्रकृति ही असली देवता है। गोवर्धन ब्रज का प्राण है। कर्म और प्रेम भय से नहीं, हृदय से पूजा करो। कृष्ण को भय से पूजोगे, हृदय से पूजो। अहंकार जब टूटता है तो ही भक्ति जगती है। संकट में जो साथ दे वही अपना भगवान, वही अपने कृष्ण, वही अपने ठाकुर जी। बोलो राधे राधे।